हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा एक और एसईओ टूल। तो देखिए, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने एसईओ साइट चेकअप के बारे में बताया था बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं बता रहा हूं WooRank.com के बारे में। ठीक है, WooRank अनेदर एक बहुत अच्छा टूल है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपको पता ना हो तो मैं 10 ऐसे टूल बता रहा हूं जो आपके एसईओ को बहुत आसान बना देगा फॉर वेबसाइट एनालिसिस। तो देख रहे होंगे ये पूरा वेबसाइट है WooRank। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे रिपोर्ट देते हैं, कैसे क्या देता है, ये पूरा एक होम पेज है। तो इसको आप देख लें एक बार। ठीक है, देन आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसमें फाइंड आउट करते हैं अपना यूआरएल और देखते हैं WooRank क्या है, लाइक हमें स्कोर देता है। तो अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा तो एसईओ का जो स्कोर आया था वो आया था 76। और अभी कितना स्कोर आ रहा है, अभी ये प्रोसेसिंग में है तो ये आ रहा है 60.4, मतलब ऑलमोस्ट 61 भी नहीं है, ये 60.4 ही है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने का फर्क पड़ गया। ये देखिए यहाँ पे इसने स्कोर दिया था जो ये दिया था, और ये जो स्कोर दे रहा है वो दे रहा है कितना, इतना। तो WooRank पे कितनी साइट की स्कोर सेम साइट है। तो देख रहे हैं टूल जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। अभी में टूल गलतियां भी करते हैं, सही चीज को भी गलत बता देते हैं। तो मेक श्योर कि आपको टूल से तो ऑडिट करना आना ही चाहिए। आपको 10 ऐसे टूल पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में जाएं या कहीं जाएं तो इंटरव्यूअर पूछे तो आप कुछ एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, तो इससे अलग इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि देख रहे हैं नॉर्मल जो साइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड है, H1 टैग पे आ जाएंगे आप। ठीक है, कीवर्ड्स क्लाउड पे आ जाएंगे आप। तो ये है, बाकी नॉर्मल ही है। बाकी देख रहे हैं एसईओ मोबाइल यूजेबिलिटी जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, पहले तो वही चलेगा। देख रहे होंगे अब यहाँ पे कीवर्ड कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। कंसिस्टेंसी क्या है कीवर्ड की, मतलब तो ये क्या करते हैं, कीवर्ड जो आपने डाला है उसको फैच नहीं कर रहा है, ये गूगल जो आपके होम पेज पे कंटेंट है वहां से ये कीवर्ड फैच कर रहा है। बेसिकली मैं एक चीज मैं और आपको समझा दूं, तो डोंट थिंक कि जो आपने कीवर्ड इंप्लीमेंट करा हो, जो कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हैं, वो कीवर्ड कोई टूल नहीं दिखाते हैं और कोई टूल वो कीवर्ड दिखाते हैं जो आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, गूगल प्लस का पब्लिशर कोड आजकल डलता है, तो अभी इसमें नहीं डाला है। तो मेक श्योर कि ये आप जाएंगे तो पढ़ सकते हैं बकायदा। ये टूल इतने अच्छे भी हैं कि अगर आप बिगनर्स हो तो आपको पढ़ने के लिए भी पूरा, अब आपको नहीं पता कि भाई क्या है गूगल पब्लिशर, क्या है, तो कोड भी लगाने के लिए कैसे दिया हुआ है, क्या होता है, ये भी मतलब सब कुछ लिखा हुआ है और आप समझ भी सकते हैं अगर पढ़ेंगे तो। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पब्लिशर टैग अलाउ यू टू गूगल टू डिस्प्ले द एक्सेप्ट द योर ब्रांड गूगल प्ले एज अपोज्ड बाय ओनली फलाना ठिकाना। आप पढ़ लेना, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ऐसे मैं पढ़ने लग गया। ब्रोकन लिंक्स, ठीक है, ब्रोकन लिंक्स आपको पता होता है क्या होता है। ब्रोकन लिंक्स अगर आपकी वेबसाइट का कोई पेज लाइक चल नहीं रहा है, 404 एरर आ रहा है, उसको एज ए ब्रोकन लिंक काउंट करता है। ठीक है, ब्लॉग आपके होम पेज पे है कि नहीं है तो टिक मार्क है। अभी कई टूल में नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली साइट है ये, बिल्कुल है जी। मोबाइल रेंडरिंग में दिक्कत है क्योंकि ग्रीन मार्क नहीं है। यानी मोबाइल फ्रेंडली तो है लेकिन मोबाइल रेंडरिंग में दिक्कत है। टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन रीडनेस ठीक है, मतलब लोग पढ़ सकते हैं। मोबाइल कैपेबिलिटी भी ठीक है, फॉन्ट साइज भी ठीक है, मोबाइल भी पोर्ट भी ठीक है। मोबाइल स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप देख सकते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मोबाइल यूआरएल यूजेबिलिटी भी ठीक है। फेब आइकन भी है इस साइट पे, अब इस पे क्लिक करेंगे तो फेब आइकन भी दिखता है। ठीक है, लोड टाइम क्या आ रहा है, लोड टाइम भी ठीक है, मतलब 0.66 सेकेंड आ रहा है, तो ठीक है। इस पे टिक मार्क भी आ रहा है। लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करी है, डिफॉल्ट आपने डिक्लेयर्ड कर रखी है कि नहीं करी है, तो इंग्लिश है, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, ये भी ठीक है। ठीक है, डोमेन की अथॉरिटी डीए जिसको कहते हैं, जो मोज आपको देता है। टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो मैंने पिछला ट्यूटोरियल बताया था एसईओ, और अब ये डिफरेंट क्या आ गया। ठीक है, डिफरेंट अभी देखिए मैंने अब एक गलती पकड़ी है, मैंने पहले वो चेक कर लेता हूं मैं, शायद वो मिलेगा नहीं मुझे। स्पीड में आएंगे तो ये आपका आ रहा है, पेज आ गया, यूआरएल रिडायरेक्शन, सेव ब्राउजिंग टेस्ट,
एक्चुअली मैं लैंग्वेज देख रहा था कि लैंग्वेज उस टूल में नहीं दिखा रहा था। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी मैंने बता दिया कि डीए होता है जो मोज प्रोवाइड करता है आपको, ये बल्कि डोमेन अथॉरिटी नहीं है, डोमेन एवेलिटी है, तो मैं ही गलत हूँ यहाँ तो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी, देखिए जो पिछला नहीं बता रहा था ये टेक्नोलॉजी इसने बताई कि किस टेक्नोलॉजी से इस सर्वर की आईपी क्या है, कहाँ का आईपी है ये। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रखा है इस वेबसाइट को बनाने में, jQuery, PHP, वर्डप्रेस, यूट्यूब में क्या है, तो ये बहुत अच्छी चीज। इसमें नया क्या मिला आपको, टेक्नोलॉजी जो पहले वाले टूल में नहीं मिला था। स्पीड टिप्स दिया हुआ है, अभी आपने पिछला देखा होगा तो स्पीड बहुत अच्छा बता रहा था, अब यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत मिल गई, टू बैट ये लिखा हुआ है। मतलब CSS में दिक्कत हो जाती है, जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई दिक्कत होती है, प्लगइन से भी आते हैं तो वहां से भी दिक्कत होने लगती है। तो आप सब कुछ पेज स्पीड पे मतलब सब ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, SSL स्कोर आ रहा है, SSL ठीक है। क्रॉल एरर्स ये अपनी साइट को वूरिंग प्रमोट करने के लिए अपने आप को प्रमोट कर रहा है। बैकलिंक स्कोर आ रहा है, फेयर है। बैकलिंक काउंटर जो दिखा रहा है 847 दिखा रहा है। सोशल में देखा जाए तो फेसबुक व्यूज बहुत गलत दिखाता है ये, भैया इस पे आप भरोसा मत करना। ट्विटर का ठीक है। अब ट्विटर का मैं देखिए, ट्विटर ने इसने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, ट्विटर का पूरा नेम दिया है, डिस्क्रिप्शन आया है, नाम आया है, फॉलोअर्स। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। तो ट्विटर पे गए हम, अब यहाँ पे देख रहे हैं ट्वीट, फॉलोइंग, फॉलोअर्स और लाइक्स। तो फॉलोअर्स अभी कितने हैं, 558 यानी 558। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं फॉलोअर्स, 557 यानी 3 इसने कम दिखाए, तो ठीक है इतना तो चल जाता है ना। ट्वीट्स दिखाएं, ये भी मतलब ट्वीट्स तो 456 नहीं, ट्वीट्स ठीक है, तो ये ठीक है। मतलब इसका एक्यूरेट देखा जाए तो ट्विटर का ठीक है। फेसबुक इसने कैचअप नहीं कर पाया, गूगल प्लस भी नहीं कैच कर पाया ये। ठीक है, तो इसने जो सोशल मीडिया में जो सही कैचअप करा है वो है ट्विटर, बाकी सब गलत है। तो ये सब है इस ट्यूटोरियल में भी। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो SEO वाले कुछ ज्यादा ही आप जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे SEO मोबाइल यूजेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, क्रॉल एरर्स। अगर आपकी वेबसाइट की किसी की टेक्नोलॉजी जाननी है तो सिंपल आओ, अगर SEO, मोबाइल यूजेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, मतलब इजीली आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी जाननी है तो टेक्नोलॉजी पे आ जाओ। क्योंकि कई बार हमें देखना पड़ता है भाई वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, .NET में बनी है, मैजेंटो में बनी है, वर्डप्रेस में बनी है, HTML में बनी है। तो सिंपल आओ, आप 1 मिनट का काम है, आप जान सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि वो रैंक से हम कर सकते हैं। तो ठीक है, देखा होगा कि जो पहला जो मैंने बताया था टूल और जो अभी टूल बताया इसमें कितना डिफरेंस है, प्लस पॉइंट का भी डिफरेंट है। वो 76 दे रही थी, ये देख कितना दे रही है, 60.4। और इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, टेक्नोलॉजी नया आ गया और कुछ और चीजें नहीं आ गई। तो ऐसे भी मैं बताऊंगा, जो अभी तो मैंने 2 ही टूल बताए हैं आपको इस सीरीज में, ऐसे 8 और भी टूल बताऊंगा। तो ये है इस ट्यूटोरियल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।